हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर 3 है आपके क्लास का, 10th क्लास का। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे पॉलिनोमियल पे। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, फिर हम लोग आएंगे पॉलिनोमियल चैप्टर पे, जो कि आपकी क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और पॉलिनोमियल का शुरुआत भी यहीं से होता है स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप छोटे क्लास में पढ़ते हो। सबसे पहले जब पढ़ाया जाता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बताया जाता है, जो कि 6th और 7th क्लास में आप पढ़े होते हो। ठीक है, तो वहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बताया, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बताया जाता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन होता है जिसके पास वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसके पास क्या हो, वेरिएबल हो, और क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एक्सप्रेशन के पास क्या होता है, कांस्टेंट के अलावा और क्या होता है, इसके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो तीन चीज है ना, वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिस एक्सप्रेशन के पास आपको मिलेगा उस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वाई प्लस 3, रूट अंडर वाई, वाई का पावर माइनस 2, वाई का पावर 3/2। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरह का जितना भी एक्सप्रेशन होता है ना स्टूडेंट, ये सब क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद ध्यान दीजिए। अब आपको जानना है कि वेरिएबल क्या होता है। ये भी छोटे क्लास में बता दिया गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएबल क्या होता है, सिंपल सा ऐसा समझो, वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू बदलता है, जिसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है ना, जो वेरी करता रहता है, वेरी का मतलब बदलता रहता है, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि लेटर ले लो, ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर होता है ना, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। और वैसे जो मैक्सिमम ज़्यादा यूज होने वाला वेरिएबल क्या है, एक्स, वाई और जेड, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेरिएबल है। ये मैक्सिमम बार यूज होता है। वैसे आप ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर लोगे, वो सब वेरिएबल के अंदर आता है। ठीक है, अब कांस्टेंट, क्यों इसको वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आता है। आप देख सकते हो, किसी क्वेश्चन में एक्स का आंसर कुछ और होगा, तो अगले क्वेश्चन में एक्स का आंसर कुछ और आता है। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है। ठीक है ना, एक्स का आंसर। तो इसलिए ये क्या हो गया, बदलता रहता है। ये सारा इनका वैल्यू क्या होता है, बदलता रहता है, इसलिए ये वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो बदलता नहीं है, जो फिक्स्ड रहता है। तो फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हो ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और रियल नंबर आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, रियल चैप्टर ही है रियल नंबर का, उसके अंदर आपने पढ़ा है रियल नंबर क्या होता है। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। रियल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो रेशनल भी होता है और क्या होता है, इरेशनल भी होता है। रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये भी आप पढ़ के आए हो 9th क्लास से। ठीक है, तो रियल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर को बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में बोल सकते हो 1 2 3 4, ये सब क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। 0, ठीक है, ये भी रियल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर में आप डाल लो √2, √5, ठीक है, √6। ठीक है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। और तो जितना भी दुनिया का जो भी नंबर है ना, जो भी रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, जो भी नंबर है, ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कांस्टेंट कहलाता है। यानी नंबर कभी भी चेंज नहीं होता ना। जैसे आपने 2 बोल दिया तो 2 कभी चेंज हो गया, 2 कहीं पर भी, मेरे घर में भी 2 ही होगा, आपके घर में भी, मतलब 2 कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये जो नंबर है वो कभी बदलता नहीं है, वो फिक्स्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल कांस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। और रेशनल और इरेशनल को इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि कांस्टेंट क्या होता है, रियल नंबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं हम लोग। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी आप जानते हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो ऑपरेशन है जिससे हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं, एडिशन का काम करना, सब्ट्रैक्शन का काम करना, मल्टीप्लिकेशन का काम करना, डिवीजन का काम करना, तो ये जितने भी ऑपरेशन है ना, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो
वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये तीन चीज के मिलने पे क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ठीक है। कांस्टेंट भी यूज हो रहा है, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर के पीछे जो नंबर दिख रहा है, जब कोई भी नंबर नहीं दिखे तो वहां पे क्या होता है? 1 होता है ना, तो 1 हो गया, 7 हो गया, 3, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और 3 यहाँ पे देखिए, 3 जो है ये वेरिएबल से फ्री वाला नंबर है, तो ये सब कांस्टेंट नंबर कहलाता है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज हो रहा है, आप देख सकते हो, प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन, ठीक है, माइनस का भी साइन देखो यहाँ पे, माइनस का साइन, ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई का भी साइन देखो आप, 7 और x के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है कि नहीं है? डिवाइड वाला मैंने एग्जांपल नहीं लिखा, चलो वो भी एग्जांपल लिख लो, x/2, ठीक है, या फिर 3/x², ये सब क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और आप देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे डिवाइड भी आ गया। तो इस तरह का जितना भी एक्सप्रेशन आपको दिखेगा ना, उसको आप क्या बोलोगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको, वेरिएबल यहाँ पे समझा दिया। कांस्टेंट क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब आप थर्ड वाले नंबर पे आ जाओ, टर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग। टर्म्स क्या होता है? देखिए, टर्म्स के बारे में आप बोल सकते हो कि टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेपरेट होता है प्लस या माइनस से, यानी जो भी चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस और माइनस से अलग अलग हो रहा है, यानी सेपरेट हो रहा है, वो टर्म्स कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, x², 7x और 3 के बीच में प्लस का साइन है ना, तो x² 7x से सेपरेट हो रहा है बाई कौन से साइन के द्वारा? प्लस साइन के द्वारा। और 7x 3 से सेपरेट हो रहा है प्लस साइन के द्वारा। तो आप बोल सकते हो कि ये x² एक टर्म है, 7x एक अलग टर्म है, 3 एक अलग टर्म है। तो टोटल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टोटल कितने टर्म है? 3 टर्म है ना, 1 2 3, ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है ना, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 टर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप काउंट करो, 1 टर्म है, 1 टर्म है, 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है। तो टर्म्स क्या होता है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वैसा मतलब कांस्टेंट या वेरिएबल जो सेपरेट होता है किससे? प्लस या माइनस से, सिर्फ प्लस और माइनस से, ये चीज ध्यान रखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं, प्लस और माइनस से सेपरेट होता है टर्म्स। तो टर्म्स के बारे में भी हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि हम लोगों का टॉपिक है। तो अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिए, तो वैसे एक्सप्रेशन को देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप छोटे क्लास में पढ़े होगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप्स होता है, ठीक है ना, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, इस तरह से जब एक से ज्यादा टर्म मिलने लग जाता है ना, एक या एक से अधिक टर्म मिलने लग जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक से ज्यादा टर्म्स वाले जितने भी एक्सप्रेशन होंगे, एक से ज्यादा टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली। पॉली का मतलब हो गया मेनी, नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म्स, यानी इसका डेफिनेशन क्या हो गया? मेनी टर्म्स, यानी जिस एक्सप्रेशन के पास मेनी टर्म्स हो। मेनी टर्म्स मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेनी तो बोला जा रहा है, बट ये चीज ध्यान रखना कि काउंटेबल होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा टर्म वाले को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि देखो 1 2 3 टर्म है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब एक और है, पॉलिनोमियल का एक और डेफिनेशन होता है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का एक और डेफिनेशन होता है, क्या होता है? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। हम सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। देखो यहाँ तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इन सबको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पॉलिनोमियल हम वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे जिसमें जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल आपको जो वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल का पावर, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ उसको समझना। वेरिएबल का जो पावर है ना स्टूडेंट, वेरिएबल का पावर वो क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में, ठीक है ना। यानी वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर का होना चाहिए। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x का पावर क्या है? 2, और 2 क्या है? होल नंबर है। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर। तो x का पावर 2 है, तो 2
होल नंबर है, x का पावर 1 है, ठीक है, 1 भी होल नंबर है। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। ये भी आप देख सकते हो, ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसका भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है 2, और यहाँ भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है 1, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। बट अब यहाँ पे बात करते हैं, चलो आ जाओ। तो आपको ये चीज पता होगा स्टूडेंट, एक चीज कि जब भी देखो, आपको ये चीज पता होगा कि रूट किसी पे लगता है ना, किसी चीज पे भी रूट लगता है तो उसका पावर क्या होता है 1/2, ठीक है। रूट का मतलब उस लेटर या उस नंबर पे पावर 1/2। अगर आप 2 पे रूट लगा रहे हो तो इसका मतलब 2 का पावर क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। अगर आप 5 पे रूट लगा रहे हो तो इसका मतलब हो गया 5 का पावर 1/2। समझ में आई बात? तो ये जो है रूट वाला नंबर, ये वेरिएबल के ऊपर कैसा पावर बनेगा, फ्रैक्शन में बनेगा, और फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर नहीं होता। तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी मैंने बोला पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल है और इसका पावर क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर भी कभी होल नंबर नहीं होता है स्टूडेंट, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, ठीक है। 0 से लेकर के जितने इंटीजर होते हैं पॉजिटिव तक, 0 से लेकर के जितने पॉजिटिव के इंटीजर होते हैं वो सब होल नंबर होता है। बट ये इंटीजर नेगेटिव का है और नेगेटिव वाला कभी भी नंबर होल में नहीं आता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका पावर आप देख सकते हैं अपॉन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि आप पावर चेक कर सकते हो, वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या ये वाला पॉलिनोमियल है सर? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ x ऊपर है और वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, ठीक है, तो होल नंबर है। बट आप इसको पॉलिनोमियल बोलोगे क्या? नहीं, इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो इसको कैसे लिखोगे, x का पावर -2, तो देखो x का पावर क्या हो गया -2 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या हो गया, इंटीजर हो गया, नेगेटिव का हो गया, और नेगेटिव पावर कभी भी होल नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम लोग आगे चलते हैं, कोफिशिएंट और डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, उससे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये सब चीजें काम आएगी बाद में, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तो वहां भी ये सारी चीजें काम आने वाली है। इसलिए एक बार मैं ये सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट करके मतलब पूरा स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ ताकि आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना आप, ठीक है। आ जाओ, चलो देखते हैं इसके बाद। देखो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट पढ़ना है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, इस दोनों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो होता है ना स्टूडेंट, आप सिंपल बोल सकते हो, कोफिशिएंट नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, नंबर जो मल्टीप्लाई होता है, नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब आप यहाँ पे वेरिएबल ढूंढो, x² वेरिएबल है ना, ठीक है, x² क्या है, वेरिएबल है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो नंबर है x² के पास जो नंबर दिख रहा है, x² के पास नंबर वो क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो 1 जो है ना वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। किसका कोफिशिएंट कहलाएगा, x² का कोफिशिएंट। इसी तरह से x के, ये x वेरिएबल है और इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। 3 कांस्टेंट हो गया क्योंकि 3 के पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो मैंने अभी क्या बोला, कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। तो वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो 1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले में, फर्स्ट वाले में 1 क्या है, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x²। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया कोफिशिएंट को, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x²। यदि आपसे कोई बोले 2 क्या है, तो 2 को आप बोलोगे कोफिशिएंट फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले एग्जांपल के लिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, देखो 2 क्या है भाई, 2 कोफिशिएंट है x का। यहाँ तक समझ में आई बात? अब देखो नेक्स्ट वाले में, देखो नेक्स्ट वाले में अगर आपसे पूछा जाए कि y² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या लिखोगे, 2। इस वाले एग्जाम्पल में 2 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, y² का। क्लियर ना बात, यहाँ तक समझ में आ गई ना। अब देखो 5 क्या है, y का कोफिशिएंट है, ठीक है।
और 3 इसको क्या बोलेंगे, तो जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट, जिस नंबर के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया कोफिशिएंट के बारे में। अब हम लोग डिग्री के बारे में समझ लेते हैं, डिग्री क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जानना है, ये जानोगे नहीं तो फिर आपके काम, फिर आप एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, डिग्री देखो क्या होता है। डिग्री, इसको पहले रफ कर लेते हैं फिर समझते हैं डिग्री। इसी दोनों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री स्टूडेंट, इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिग्री का जो डेफिनेशन होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। क्या लिखा मैंने डिग्री के बारे में, डेफिनेशन क्या लिखा, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ा पावर। ठीक है, सबसे ज्यादा पावर किसका, वेरिएबल का। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन के अंदर। तो आप देखो ये वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, दिख रहा है एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल देखो, 2 वेरिएबल है, मतलब एक सी, 2 नहीं कहेंगे, एक सी वेरिएबल है, बट 2 जगह वेरिएबल है। ये कह सकते हैं 2 जगह वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल सेम है। कौन सा वेरिएबल है इसके अंदर, x, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, y। ठीक है, तो वेरिएबल तो एक ही है बट 2 जगह है। बट हाईएस्ट पावर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना स्टूडेंट। तो ये जो हाईएस्ट पावर है यानी कि 2, ये डिग्री कहलाएगा इस वाले पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे डिग्री भी 2 होगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो डिग्री क्या होता, 4 होता। समझ में आया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 जो हम लोग पढ़े, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जीरोस। ठीक है, चलो देखो, अब जो पढ़ना है स्टूडेंट वो पढ़ना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बट उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे जीरोस, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, पॉलिनोमियल। तो देखो सबसे, अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले ये जान लेते हैं। देखो पॉलिनोमियल के कितने सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सबसे फर्स्ट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल जितना भी नंबर है ना, रियल नंबर सब लिख दो यहाँ पे। रियल नंबर जो जो आप जानते हो सबको लिख दो, वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, रियल नंबर आप जो भी जानते हो, रियल नंबर यानी कि जो आप आज तक पढ़ते आए हो, 9th क्लास तक पढ़े हो, 10th में आ गए तो वहाँ तक जो भी नंबर आपने पढ़ा है वो सब रियल नंबर होता है। वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो 1/2, -1, √2, ठीक है, और 0। ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। जीरो को एक और नाम से बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जीरो को ध्यान रखना, जीरो का एक अलग नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखोगे, जीरो, अगर आपसे कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है तो सिंपल आप उससे जवाब देना जीरो। ठीक है, अब इसके बाद जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नहीं सॉरी, अभी और भी इसमें टाइप्स पढ़ लेते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया बात। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद इसके बाद जो है अगला टाइप लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद होता है लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो एक एक करके कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हम लोग समझ लिए और जीरो पॉलिनोमियल भी समझ लिए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं स्टूडेंट, लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसके पास डिग्री क्या होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डिग्री पढ़ा था, तो डिग्री इसका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है,
तो वैसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, सब बात समझ में, डिग्री 1 होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं हम लोग x प्लस 2, y प्लस 3, z प्लस कुछ भी, z माइनस भी ले सकते हैं, z माइनस 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x, y, z इन तीनों वेरिएबल है और तीनों का पावर क्या है स्टूडेंट? 1 दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है? डिग्री 1 हो गया। और डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टूडेंट जो है जिसके पास डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए स्टूडेंट। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, देखो यहाँ पे डिग्री क्या आ गया? 2 आ गया ना। x स्क्वायर प्लस 7, ये भी आप बोल सकते हो, ये भी देखो डिग्री 2 आ गया। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2020। ठीक है, तो ये भी देखो डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसके पास डिग्री 3 होना चाहिए। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस तरह से आप एग्जांपल बहुत सारा लिख सकते हो अपनी तरफ से भी। y क्यूब x, ठीक है, x क्यूब प्लस कुछ भी, ठीक है, x क्यूब प्लस 20, कुछ भी ले लो, मतलब डिग्री वहां पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होना चाहिए स्टूडेंट? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होना चाहिए। ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? 4 होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपकी क्लास में जहाँ तक पढ़ना है ना, वो लीनियर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है और क्यूबिक पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो लीनियर और क्वाड्रेटिक ही तक काम चल जाएगा, बट क्यूबिक थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक पढ़ना, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं पढ़ना। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अभी मैंने आपको जीरो पॉलिनोमियल बताया, तो क्या जीरो पॉलिनोमियल को ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं? नहीं, ये दोनों अलग है। जीरो पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ जीरो को बोलते हैं, बट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है उसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, फिर अगला वाला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। बट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको आप एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, या 4 ले लेते हैं, 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपसे अगर बोला जाए कि जीरोज बताओ, जीरोज, ठीक है, जीरोज बताओ इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब तो जीरो हो गया। ठीक है, बट जीरोज अगर बोला जाएगा ना कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज बताओ, तो आपको उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले जीरो के इक्वल करना होगा। बात समझ में आई? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप सबसे पहले उस वाले पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दोगे? जीरो के इक्वल। जब जीरो की इक्वल करोगे तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा ना। अब आप एक्स का वैल्यू क्या लोगे? यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस माइनस का। देखो जब रूट लगता है ना तो उसके पीछे साइन क्या लगता है? प्लस और माइनस। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब रूट लगेगा तो साइन क्या लगेगा? प्लस और माइनस। तो देखो दो वैल्यू आ गया ना स्टूडेंट, प्लस माइनस का 2। आपको पता है 4 का अंडर रूट करने पे क्या रिजल्ट आता है? 2 आता है। तो देखो यहाँ पे जीरोज, अब आपसे कोई पूछा था ना जीरोज क्या होगा, तो जीरोज हो जाएगा +2 और जीरो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? ये जो दोनों वैल्यू आया ना, ये दोनों वैल्यू कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्हीं दोनों वैल्यू को बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे निकालते हैं ये बात समझ में आ गई? अभी मैं रीजन दे देता हूँ कि इसको क्यों बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका भी जस्ट मैं रीजन देता हूँ आपको, बट आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि जीरोज कैसे निकालते हैं। और दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया ना कि जीरो पॉलिनोमियल जीरो को बोलते हैं, बट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स का वैल्यू होता है। देखो एक्स का वैल्यू जो हम लोग कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके निकालते हैं। और ये आप 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करके आते हो, ठीक है।
तो आइए इसका रीजन देखते हैं कि इसको जीरोस क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, इसको जीरोस क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल को, ये x का जो वैल्यू आया इसको आप ला करके पॉलिनोमियल में ला के रखो, ठीक है। तो चलो पॉलिनोमियल में ला करके रख के चेक करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4 था, यही था ना पॉलिनोमियल हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू ला कर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 यही होगा। देखो x का वैल्यू क्या आया, 2 आया ना, तो 2 को ला के रखे तो 4 माइनस 4 क्या आ गया रिजल्ट 0। तो देखो जब आपने ये वाला वैल्यू x का वैल्यू को ला करके पॉलिनोमियल के अंदर डाला तो रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। इसी वजह से x की जो वैल्यू है, मतलब आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, x का मतलब वैल्यू ऑफ x व्हेन value of x when it is placed in place of value of x when it is placed in, ठीक है, एक मिनट, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल का वैल्यू व्हेन इट इज प्लेस मतलब रखना, ठीक है, प्लेस्ड इन द एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम इसको प्लेस करेंगे, रखेंगे, व्हेन इट इज प्लेस इन द एक्सप्रेशन, द होल एक्सप्रेशन बिकम्स 0, ठीक है। मतलब वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको अगर हम एक्सप्रेशन के अंदर रखें तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस वेरिएबल के वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने देखा ना, x का जो वैल्यू मैंने निकाला, यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकाला और इसको जैसे ही एक्सप्रेशन के अंदर डाला, इस वाले एक्सप्रेशन से निकाला और इस वाले एक्सप्रेशन में वापस रखा, तो इस वैल्यू ने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करके रिजल्ट क्या दे दिया स्टूडेंट, 0 दे दिया, ठीक है, 0। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इस x के वैल्यू को बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, माइनस का 2, ठीक है, इसको भी रख करके चेक कर लेते हैं। यहाँ रखते हैं, -2 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4, तो देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 4 गया, क्या आ गया, 0। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि x का वो वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन में ला के रखे, x क्या वेरिएबल बोल सकती है, वेरिएबल है तो कोई भी यहाँ पे x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसका वैल्यू को जब हम एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो x का यानी वो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक समझ में आ गया क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके बाद इसी के ऊपर टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।